वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, शिबा इनू के बारे में, लूना 2.0 के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे तो 1.30 ट्रिलियन डॉलर पे हम पहुंच चुके थे। 2 दिन काफ़ी अच्छा मार्केट चला और अगर आज देखेंगे मार्केट की सिचुएशन तो 1.23 ट्रिलियन डॉलर पे फिर से वापस आ चुके हैं। पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट फिर से डाउन गया 5.3%। बिटकॉइन ने $31,000 का लेवल क्रॉस किया, $32,000 के लेवल्स हमको दिखाए। लेकिन जैसे ही अब देखें सिचुएशन तो 29,799 पे आ चुका है। $30,000 का भी सपोर्ट तोड़ के बिटकॉइन सीधा 29 पे आ गया। $30,000 पे ही बिटकॉइन नहीं टिक पाया और सीधा सीधा नीचे गिर गया 5 to 6%। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने कल रात से ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था और बिटकॉइन अगर आप देखेंगे 29,793 के लेवल पे चल रहा है और लो देखेंगे तो बिटकॉइन का 29,501 का है और 31,848 का हाई था बिटकॉइन का। तकरीबन 32 के भी लेवल दिखाए। लेकिन इस लेवल से अगर आप देखें सीधा सीधा बिटकॉइन नीचे आया $29,000 पे। 30 का भी सपोर्ट तोड़ दिया, वहाँ भी नहीं टिक पाया और 5.6% बिटकॉइन नीचे गया है। तो इसका इम्पैक्ट सभी करेंसीज पे पड़ा है। ठीक है, जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सभी करेंसीज ऊपर जाती हैं, बिटकॉइन नीचे आता है तो सभी करेंसीज में भी नीचे डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है। और बिटकॉइन के अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे तो बिटकॉइन का चार्ट एकदम सिंपल, जो हम जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे थे 31 के लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, सीधा एक डिप आया $30,000 का, थोड़ी देर यहाँ टिका लेकिन सीधा नीचे आ गया 29,200 300 के लेवल पर। अभी जो प्राइस चल रहे हैं वो 29,700। तो सीधा एक डिप आया और इसका इम्पैक्ट सभी करेंसीज पे पड़ा है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी 1800 पे फिर से आ चुका है, जो कि $2,000 को टच करने ही वाला था। इथीरियम वह उस लेवल के करीब पहुंच गया था लेकिन अभी 1815 पे आ चुका है। 6% इथीरियम के प्राइस ड्रॉप हुए हैं और ये एक बहुत अच्छा लेवल है। फिर से 1700 के लेवल दिखा सकता है इथीरियम। टीथर की बात करें 0.9 की चल रही है। यूएसडी कॉइन $1 पे चल रहा है 4th नंबर पे। ठीक है, ये तो स्टेबल कॉइन्स हो गए। BNB कॉइन भी 320 से $301 पे आ चुका है, 5.9% नीचे गया है। XRP रिपल $0.39 से सीधा अगर आप देखें प्राइस चल रहे हैं और 5% ये भी नीचे गया है। कार्डानो 7 नंबर पे फिर से आ चुका है, 6 नंबर पे फिर से XRP रिपल आ चुका है और 6% जो है कार्डानो भी डाउन गया है। और बाइनेंस कोइन की बात करें तो वो बाइनेंस USD की बात करें तो 8 नंबर पे चल रहा है। सोलाना और भी नीचे आ चुकी है, 12% सोलाना ड्रॉप हुई है और सोलाना के प्राइस लगातार ड्रॉप हो रहे हैं। सोलाना के प्राइस तो एक अच्छे लेवल को टच करके आई सोलाना, 17-18 हज़ार के लेवल को टच करके आई जब मार्केट बुल मार्केट था। लेकिन अब सोलाना का हाल भी थोड़ा इस बेयर मार्केट के अंदर, सोलाना भी खुद को टिक नहीं पा रही है। अगर आप देखें $38 पे आ चुकी है, 40 से भी नीचे आ चुकी है। $0.08 पे डॉज कॉइन चल रहा है। डॉज कॉइन की सीट फिक्स है, ₹6 पे ही बना हुआ है डॉज कॉइन। और $9 पे पोल्का डॉट है, 7.8% के साथ डाउन गई है। और अगर हम ट्रॉन की देखें, रैप बिटकॉइन 12 नंबर पे है। ट्रॉन की देखें तो ट्रॉन 30 नंबर पे है, 0.08 के साथ चल रहा है, 1% डाउन गया ट्रॉन। अगर आप देखें कल 10% ऊपर भी चल रहा था। डाई 14 पे, एवलांच $23 पे आ चुकी है, 10% नीचे गई है। तो ऐसी पावरफुल, मतलब जिनके मार्केट कैप ज़्यादा है, चाहे आप पोल्का डॉट को ले लीजिए, चाहे आप XRP रिपल को ले लीजिए, चाहे एवलांच को ले लीजिए, चाहे आप सोलाना को ले लीजिए, तो इस बियर मार्केट के अंदर ये करेंसीज खुद को नहीं संभाल पा रही हैं। और शिबा इनू की अगर बात करें तो शिबा इनू भी 6% नीचे गया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब बियर मार्केट आता है तो मीम कॉइन्स ज़्यादा नीचे गिरते हैं। ठीक है, अभी तक डॉज कॉइन इतना नीचे नहीं गिरा। अगर आप देखेंगे 6 के लेवल पे आके टिक गया है। यहाँ से प्राइस और ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, ये कि 2-3 रुपये पे पहुँच जाए, पहुँच सकता है जब बिटकॉइन और नीचे आएगा। लेकिन जिस तरह से एवलांच, ये सोलाना, ये वाली करेंसीज जो गिर रही हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो शिबा इन्होंने भी खुद को संभाल के रखा है बहुत। 6% है और 10 की सीरीज़ पे चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिबा इनू भी डाउन नहीं है, बिल्कुल डाउन है, करेंसीज सभी डाउन है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इस टाइम पे ये करेंसीज खुद को संभाले हुए हैं
और 0.4 टाइम 010 की सीरीज़ पे चल रहा है 1085, 6% डाउन गया। 17,36,000 लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड कर, और 1065 का लो हिट किया, 1188 का जो है हाई भी हिट किया है, कल हाई पे था। और अगर हम चार्ट को देखें यहाँ पे शिबा इनू के, तो चार्ट भी एकदम डिप का होगा, क्योंकि जिस तरह बिटकॉइन डिप में आया है तो शिबा इनू का चार्ट भी सीधा सीधा आप देखें जिस लेवल पे 11 की सीरीज़ पे ट्रेड कर रहा था शिबा इनू, सीधा एक डिप आया 1060 का, 1050 का जो सीरीज़ है वहाँ पे। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रही है, 1% ट्रेड में है। ये कुछ करंट हाल हैं आज क्रिप्टो मार्केट के और शिबा इनू के और अल्ट कॉइन्स के, जो कि एकदम रेड मार्केट हमको देखने को मिल रहा है, बियर मार्केट। तो इस मार्केट क्रैश के अंदर जब बड़ी बड़ी करेंसीज खुद को नहीं संभाल पा रही हैं, तो टेरा लूना तो बहुत दूर की बात है, अभी जिसका इतना बड़ा क्रैश हुआ वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिक सकती इस मार्केट डिप के अंदर। यूएसटी की बात कर लें सबसे पहले, ₹2.59 पे चल रहा है और $0.03 पे इसके प्राइस चल रहे हैं। तो काफ़ी, अगर आप देखेंगे 2.75 ₹1 तक पहुँच गया था, वहाँ से प्राइस ऊपर ज़रूर आए हैं लेकिन अभी भी बहुत नीचे है यूएसटी की। और लूना क्लासिक की बात करें तो 0.0007 पे इसके प्राइस चल रहे हैं इंडियन रुपीज़ में। और डॉलर की अगर आप बात करेंगे तो 0.0009 पे चल रहे हैं, इसकी भी अगर आप देखें 16% रेट में है। तो ये करेंसीज खुद को नहीं संभाल सकती, मार्केट क्रैश चल रहा है और भी हो सकता है, लेकिन ये करेंसीज खुद को नहीं टिका पाएंगी। और लूना 2.0 का क्या हाल, तो अगर देखें 700-800 के करीब ये पहुंच गई थी जब बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई, उसी दिन शाम को इवनिंग तक ये पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद जो प्राइस गिरना स्टार्ट हुए हैं, अब ये $492 पे पहुंच चुकी है, मतलब 492 रुपीज़ पे चली गई है, $6 पे आ गई है। तो एकदम सिर्फ यहाँ पे घाटे का सौदा रह चुकी है टेरा 2.0। इससे अच्छा आप और कॉइन्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पैसा लगाने से अच्छा, एक रिस्की एसेट में पैसा लगाने से अच्छा आप और कॉइन्स पे फोकस कीजिए जो आपको अच्छे रिटर्न दें, ठीक है। भले ही आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन ऐसे रिस्की एसेट पे थोड़ा बच के रहें। और टेरा लूना 2.0 भी अब जिस तरह से सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ना तो लूना को कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा, ना ही यहाँ पे कोई लूना को ख़रीद रहा है। सबसे नेगेटिविटी ये बात यही है, और यही नेगेटिविटी लूना को, इसको भी यहाँ पे ये भी आपको 100 रुपीज़ से नीचे जाती हुई दिख सकती है, बिल्कुल जाती हुई दिख सकती है। और लूना 2.0 भी एक फ्लॉप शो आपको होता हुआ दिख सकती है जल्दी। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। बेबी डॉज कॉइन का बर्थडे यहाँ पे चल रहा है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। इस बर्थडे पे कुछ ना कुछ बड़ा हमको बेबी डॉज कॉइन ज़रूर करके दिखाएगा। और एक ट्वीट यहाँ पे आया है, अगर आप देखेंगे, हैप्पी बर्थडे बेबी डॉज कॉइन, और आवर स्नैपशॉट इज़ लाइव फॉर कम्युनिटी प्रपोजल एंड वोटिंग। तो वोटिंग किस चीज़ की हो रही है? फर्स्ट प्रपोजल इज़ डू वी बर्न 50 क्वाड्रिलियन ऑन ETH। अगर आप देखें 50 क्वाड्रिलियंस की बर्निंग का प्रपोजल है यहाँ पे, और वोट नाउ टू मेक इट हैपन। तो आप भी वोट कर सकते। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल है। 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है, 192 क्वाड्रिलियन बर्न हो चुके हैं, 50 ये और बर्न कर। तो जैसा कि बर्थडे पे कुछ जो बड़ा है हमको देखने को मिलेगा, कोई बड़ी अनाउंसमेंट। तो अगर यहाँ पे आप वोटिंग करना चाहते हैं तो चलते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिड्यूस रिफ्लेक्शन स्टार्ट टू बर्न ऑन ट्रांजेक्शन, एक ये एक्टिव है, बर्न 50 क्वाड्रिलियन ऑन इथेरियम नेटवर्क, ये भी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पर हम क्लिक करते हैं 50 क्वाड्रिलियन वाले पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप वोट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप 3 ऑप्शंस, येस बर्न देम ऑल एट वंस। तो एक ही बारी में 50 क्वाड्रिलियंस को बर्न कर दिया जाए, येस बर्न देम ओवर 2 मंथ्स। तो 2 महीने में बर्न होने चाहिए सभी, और नो सेव देम। तो यहाँ पे देखते हैं किसको वोट मिला है। तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अपना वोट यहाँ पे, आप भी यहाँ पे वोट कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो वॉलेट कनेक्ट कर। तो बिल्कुल इस तरह से वोट कर सकते हैं। और अगर 50 क्वाड्रिलियंस ये बर्न कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी बर्निंग होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्रिलियंस में कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला, ट्रिलियंस में तो बर्न हो रहे हैं। लेकिन अगर इतने टोकन से एक ही बारी में बर्न होते हैं तो आप खुद सोच सकते हो बेबी डॉज कॉइन कहाँ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो और अगर ये बर्न करते हैं तो सीधी सप्लाई पहुँच जाएगी 242 क्वाड्रिलियन बर्न हो जाएंगे, ठीक है। अभी 192 क्वाड्रिलियन बर्न हुआ है। तो शिबा इनू की पावर अब आप यहाँ से देख सकते,
तो इतने फंड के बाद भी शिबा इनू के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवर 23 के होल्डर ज्वाइन शिबा इनू एज अ नंबर ऑफ शिप होल्डर अप्रोचेज 1.2 मिलियन। तो 1.2 मिलियन जाने को तैयार हैं शिबा इनू के होल्डर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू को यहाँ पे किस तरह से एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शिबा इनू के जो होल्डर हैं 11,95,000। तो शिप डेली एडोप्शन स्काई रॉकेटेड टू ओवर 23,000 इन अ सिंगल डे ओवर द लास्ट 7 days। 23,000 होल्डर इन अ सिंगल डे, ये एक बहुत बड़ी बात है। 27,000 होल्डर्स न्यू एड्रेसेस हैव अडॉप्टेड द डॉग थीम क्रिप्टो करेंसी। और अगर आप देखें यहाँ पे 27 न्यू होल्डर इन द लास्ट 7 days एंड द टोटल नंबर ऑफ शिप होल्डर इज 11,97,000। और 12 लाख यहाँ पे होल्डर शिबा इनू कंप्लीट करने वाला है। और इतने होल्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये अगर एक दिन में इतने होल्डर आ रहे हैं तो आप देखें ये जो फंड आए मार्केट के अंदर, बहुत सारे फंड आते हैं शिबा इनू ज़ीरो हो जाएगा, वो एक तरफ हैं और ये सब चीज़ें एक तरफ हैं शिबा इनू को लेके। और इस तरह से अगर होल्डर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो शिबा इनू के लवर्स आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे हैं जो इस टाइम पे अडॉप्ट कर रहे हैं शिबा इनू। तो जिस मिस्टीरियस वेल की हम बात करते हैं उस मिस्टीरियस वेल के पास शिबा इनू की 12 ट्रिलियन शिबा इनू की होल्डिंग्स हैं। और ये जो ब्लू वेल, ये जो लाइट वेल ने भी बहुत सारे कॉइन्स खरीदे थे पहले जब रॉबिनहुड पे शिबा इनू लिस्ट हुआ। तो जिस तरह से ये बैक टू बैक बाय कर रही हैं तो यहाँ पे मिस्टीरियस वेल के पास होल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो होल्डिंग है 12 ट्रिलियन की, ये रहेगी लंबे टाइम तक जब तक एक अच्छा लेवल टच नहीं किया जाता शिबा इनू का। बहुत बड़े लेवल पे ये ट्रिलियन का जो नंबर होता है बहुत बड़ा नंबर होता है। तो लास्ट 24 आवर के अंदर कितने शिबा इनू बर्न हुए हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल 241 मिलियन का नंबर देखने को मिला है। और जो 50 मिलियन कल नंबर देखने को मिला था वहाँ से आज थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये भी लो लेवल है। और इसकी वजह से बर्न रेट देखें तो 357% बर्न रेट इंक्रीज़ हो गया है शिबा इनू। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है एप्पल की तरफ से। और एप्पल स्पार्क्स रूमर ऑफ NFT अहेड ऑफ इट्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस। तो जो इनकी डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाली है WWDC 22, अगर आप देखेंगे विच इज़ गोइंग टू होस्ट 33 एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाली है इनकी जून 6 को। और यहाँ पे स्पेकुलेशंस ये आ रहे हैं कि अबाउट द कंपनी इंटेंशन टू लॉन्च नॉन फंजिबल टोकन इन इट्स इवेंट। तो ये अपने नॉन फंजिबल टोकन एप्पल रिलीज़ कर सकता है। एंड द स्पेकुलेशन अबाउट एप्पल NFTs केम आफ्टर फोरम लाइक, अगर आप देखें यहाँ पे पूरी ये जो चीज़ है, ये जो WWDC होने वाली है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाला है एप्पल का, जो इवेंट होने वाला है 6 को, इसके अंदर एप्पल अपने NFT कलेक्शन को भी लॉन्च कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। एक बहुत बड़ी बात है, एप्पल के भी NFT मार्केट में आ सकते हैं। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।